समुद्र की लहरों की भांति संचित विषय वासनाओं के असीमित विचार प्रकट होते हैं, वे सब कब नष्ट होंगे? स्वरूप ध्यान तीव्र होते ही वे विचार क्रमशः नष्ट हो जाएंगे। क्या आदिकाल से चली आ रही विषय वासनाओं का विनष्ट होना तथा स्वरूप मात्र बनकर रहना संभव है? यह संभव है या नहीं, संदेह को स्थान दिए बिना निरंतर स्वरूप ध्यान में सुदृढ़ रहना चाहिए। कोई चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, मैं तो पापी हूं, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, यूं दीन हो प्रलाप न करते हुए मैं पापी हूं के विचार को पूरी तरह त्याग कर यदि वह सतत स्वरूप ध्यान में संलग्न रहेगा तो निश्चित ही सफल होगा। शुभ मन और अशुभ मन ऐसे दो मन नहीं है, मन एक ही है। वासनाएं ही शुभ एवं अशुभ दो तरह की होती हैं। मन जब शुभ वासनाओं के वशीभूत होता है तब उसे शुभ मन कहते हैं, और जब अशुभ वासनाओं के वशीभूत रहता है तब वह अशुभ मन कहलाता है। प्रपंच विषयों में मन नहीं लगाना चाहिए तथा उसे दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग कितने भी बुरे क्यों न हो, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष दोनों त्याज्य हैं। दूसरों को जो कुछ दिया जाता है वह सब अपने आप को दिया जाता है। इस सत्य को जान लेने के बाद भला कौन दूसरों को नहीं देना चाहेगा। अहंता के उदित होने से सब कुछ उदित होगा, अहंता के विलीन होने से सब कुछ विलीन हो जाएगा। हम जितना अधिक विनम्र हो आचरण करेंगे उतना ही अधिक हमारा हित होगा। मन को निग्रहित करके कोई कहीं भी रह सकता है। आत्म अन्वेषण का अभ्यास कब तक करना चाहिए? जब तक मन में विषय वासनाएं रहती हैं तब तक मैं कौन हूं का अन्वेषण आवश्यक है। ज्यों ज्यों विचार उठते हैं त्यों त्यों उनके उत्पत्ति स्थान में ही आत्म अन्वेषण द्वारा उन सब का नाश करना चाहिए। आत्म स्वरूप की प्राप्ति तक यदि कोई निरंतर स्वरूप स्मरण में रहेगा तो यह एक साधना ही पर्याप्त है। जब तक दुर्ग के भीतर शत्रु हैं तब तक वे उससे बाहर आते रहेंगे। ज्यों ज्यों वे बाहर आते हैं तथा उन्हें मारते रहें तो दुर्ग हस्तगत हो जाएगा। स्वरूप का स्वभाव क्या है? यथार्थ में जो अस्तित्वमान है वह केवल आत्म स्वरूप है। जगत, जीव और ईश्वर इसमें मोती में चांदी के आभास की भांति कल्पित प्रतीति है। ये तीनों एक ही समय प्रकट होकर एक ही समय लुप्त होते हैं। जिस स्थान पर मैं का किंचित मात्र विचार नहीं होता वहां स्वरूप है, वही मौन है। स्वरूप स्वमेव जगत है, स्वरूप स्वमेव मैं है, स्वरूप स्वमेव ईश्वर है। सब कुछ शिव स्वरूप है। क्या सब कुछ ईश्वर के कार्य नहीं है? बिना इच्छा, संकल्प या प्रयास के आदित्य उदित होता है और उसकी उपस्थिति मात्र से सूर्यकांत, मणिपत्थर, अग्नि उगलता है, कमल खिलता है, पानी वाष्पित होता, लोग विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त होते तथा उन्हें करने के बाद निष्क्रिय होते हैं। जिस प्रकार चुंबक के समक्ष सुई हिलती है, उसी प्रकार संकल्प विहीन ईश्वर की सन्निधि विशेष मात्र से होने वाले त्रिकर्मों अथवा पंच कृत्यों से नियंत्रित सकल जीव अपने अपने कर्मानुसार कार्य कर विश्राम करते हैं। इसके विपरीत वह संकल्प रहित है, वह किसी कर्म से बंधा नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे लोक क्रियाएं सूर्य को प्रभावित नहीं करती या अन्य चार भूत के गुण अवगुण व्यापक आकाश पर प्रभाव नहीं डाल पाते। भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? स्वरूप के रूप में उपस्थित ईश्वर को जो स्वयं को समर्पित करता है वह सबसे उत्तम भक्त है। ईश्वर को समर्पित करने का अर्थ है कि आत्मा के अतिरिक्त विचारों को उदित होने के लिए बिना स्थान दिए जो निरंतर आत्मा में रहता है। ईश्वर के ऊपर जो भी भार फेंके जाते हैं वह उनको वहन करता है। जब परमेश्वर शक्ति सकल चीजों को संचालित करती है तो अपने आप को उसको बिना समर्पित किए क्यों हम निरंतर विचार द्वारा चिंता करते हैं कि क्या करना और किस प्रकार करना चाहिए। हम जानते हैं कि रेलगाड़ी सभी बोझ ले जाती है, इसलिए उसके भीतर प्रवेश के उपरांत हमें छोटा भार रेलगाड़ी में रखकर आराम अनुभव करने की जगह तकलीफ सहते हुए अपना सामान सिर पर क्यों लादे रहना चाहिए। वैराग्य क्या है? जैसे ही विचार उदित होते हैं उन्हें उनके जन्म स्थान पर उनका बिना कोई चिन्ह छोड़े तुरंत नष्ट कर देना वैराग्य है। चार भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जैसे एक गोताखोर अपने कटी पर एक पत्थर बांधे समुद्र के तल पर तैरता है तथा वहां से मोती प्राप्त करता है, उसी प्रकार हम में से प्रत्येक को वैराग्य द्वारा अपने स्वयं के भीतर गोता लगाना चाहिए
तथा आत्मा रूपी मोती प्राप्त करना चाहिए। क्या ईश्वर या गुरु किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते? ईश्वर या गुरु केवल मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे, वे स्वयं जीव को मुक्ति की अवस्था में नहीं ले जा सकते। वास्तव में ईश्वर एवं गुरु भिन्न नहीं है। जिस प्रकार चीते के जबड़े में आया शिकार बाहर नहीं निकल पाता, उसी प्रकार जो गुरु की अनुकंपा दृष्टि की परिधि में आ गए हैं, वे नष्ट नहीं होंगे बल्कि गुरु द्वारा रक्षित होंगे। यद्यपि हर किसी को ईश्वर या गुरु द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर स्वयं प्रयत्न करना एवं मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। स्वयं को स्वयं के ज्ञान चक्षु द्वारा जानना है। कोई किसी दूसरे के चक्षु द्वारा कैसे जान सकता है? क्या वह जो राम है, उसको यह जानने के लिए कि वह राम है, एक दर्पण की आवश्यकता होती है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले को क्या तत्वों का अन्वेषण करना चाहिए? जिस प्रकार कोई कूड़े को फेंकना चाहता है तो उसे उसका विश्लेषण करने या यह देखने के लिए कि वह क्या है की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार जो अपने स्वयं को जानना चाहता है तो उसे स्वरूप को ढकने वाले तत्वों को निरस्त करने के स्थान पर उनकी संख्या गिनने या उनकी विशेषताएं जानने की आवश्यकता नहीं है। संसार को स्वप्न जैसा मानना चाहिए। क्या जागृत एवं स्वप्न में कोई भेद नहीं है? जागृत की अवस्था दीर्घ तथा स्वप्न की क्षणिक होती है, इसके अतिरिक्त उनमें कोई भेद नहीं है। जागृत में जागृत की घटनाएं जितनी सच लगती हैं, उसी प्रकार स्वप्न के समय स्वप्न की घटनाएं उतनी ही वास्तविक लगती हैं। स्वप्न में मन एक दूसरा शरीर धारण करता है। जागृत एवं स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं में नाम रूप के विचार क्रमशः आते रहते हैं। क्या मुमुक्षु के लिए पुस्तकें, शास्त्र पढ़ना उपयोगी है? सभी शास्त्र कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए मन को निग्रहित करना चाहिए। उनके उपदेशों का सार है कि मन को शांत करना चाहिए। एक बार इसे समझ लेने पर पुस्तकों के अत्यधिक अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को स्थिर करने के लिए अपने स्वयं के भीतर केवल अन्वेषण करना चाहिए कि वह स्वयं क्या है। यह अन्वेषण पुस्तकों में कैसे किया जा सकता है? अपने स्वयं की ज्ञान दृष्टि से अपनी आत्मा को जानना चाहिए। स्वरूप पंचकोशों के भीतर है, किंतु पुस्तकें उनके बाहर हैं। जब अपने स्वयं का अन्वेषण पंचकोशों के निरस्तीकरण से करना है, तो क्या इसको पुस्तकों में करना व्यर्थ नहीं है? एक समय आएगा जब उसे समस्त सीखी हुई चीजों को भूलना होगा। सुख क्या है? सुख आत्मा का सहज स्वभाव है। सुख एवं स्वरूप अलग नहीं है। संसार की किसी वस्तु में कोई सुख नहीं है। हम अपने अविवेक के कारण कल्पना करते हैं कि प्रपंच वस्तुओं से सुख प्राप्त करते हैं। मन जब बहुर्मुखी होता है तो दुख अनुभव करता है। वास्तव में जब इसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो यह अपने स्रोत स्थान पर वापस लौटता है तथा केवल आत्म सुख अनुभव करता है, जो कि आत्मा है। इसी प्रकार की स्थिति गहरी नींद, समाधि या मूर्छा की अवस्था में होती है। और जब ऐच्छिक वस्तु की प्राप्ति या अनैच्छिक मिट जाता है तो मन अंतर्मुखी होकर केवल आत्म सुख अनुभव करता है। किंतु इस प्रकार मन बिना आराम के निरंतर विचलित रहता, क्रमशः आत्मा के बाहर जाता, पुनः इसमें वापस लौटता है। पेड़ के नीचे छाया सुखकर लगती है, जबकि खुले स्थान की गर्मी सहन नहीं होती। एक जो सूर्य की तपिश में छाया छोड़कर भटकता है तथा वापस छाया में लौटता है, अविवेकी है। एक विवेकी व्यक्ति स्थायी रूप से छाया में रहता है। उसी प्रकार ज्ञानी का मन ब्रह्म को नहीं छोड़ता, जबकि इसके उल्टा एक अज्ञानी का मन संसार में घूमता रहता तथा दुख की अनुभूति करता है और अल्प समय के लिए आनंद की अनुभूति के लिए ब्रह्म में वापस लौटता है। वास्तव में जिसे जगत कहा गया है वह केवल विचार है। जब जगत विलुप्त होता, जब कोई विचार नहीं रहता, तो मन आनंद की अनुभूति करता है, और जब जगत प्रकट होता है तो उसे दुखों की अनुभूति होती है। ज्ञान दृष्टि क्या है? मौन रहना ज्ञान दृष्टि है। मौन रहने का अर्थ मन को आत्म स्वरूप में लीन करना है। यह अवस्था ही ज्ञान दृष्टि कहलाती है। दूसरों के विचार पढ़ना या जानना, भूत, भविष्य एवं वर्तमान का त्रिकाल ज्ञान, दूर देशों के पदार्थों को जानना या ग्रहण करना, इन सब को कभी ज्ञान दृष्टि नहीं कहा जा सकता। वैराग्य तथा ज्ञान के बीच क्या संबंध है? वैराग्य स्वयं ज्ञान है। वैराग्य एवं ज्ञान अलग नहीं है। वस्तुतः दोनों एक हैं।
वैराग्य आत्मा से मन को किसी वस्तु की ओर जाने से रोकता है। ज्ञान का अर्थ आत्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु का प्रकट न होना है। दूसरे शब्दों में किसी अन्य चीज में प्रवृत्त न होना वैराग्य है। स्वरूप का कभी परित्याग न करना ज्ञान है। अन्वेषण एवं ध्यान में क्या भेद है? स्वयं की आत्मा में मन को स्थित करना अन्वेषण है। हम स्वयं ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद हैं का निरंतर भाव ध्यान है। मुक्ति क्या है? बंधन में पड़े अहम का अन्वेषण करना तथा बंधन से मुक्त अपने स्वयं के यथार्थ स्वरूप को जानना मुक्ति है। यह संसार स्वप्न की भांति मिथ्या है। जन्म से पहले नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा। इसलिए संसार की चिंता छोड़ कर्तव्य रूप में जो कर्म सामने हो उसे करो और आत्मचिंतन में लगे रहो। आज संसार के लोग खुद को जानना छोड़ सिद्धा भगवान को जानना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार तुम्हारे भीतर विद्यमान है, ईश्वर तुम्हारे भीतर विद्यमान है और आप लोग बाहर खोज रहे हो। यह किस प्रकार संभव है कि इमली के पेड़ में आपको आम का फल मिले? यह असंभव है। आप जो पूरी ध्यान से सुनते हो उसे धन्यवाद है। ओम शांति विश्वम।